नमस्कार, मैं प्रियंका और सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। भारत भाग्यशालियों का देश है। भाग्यशालियों का देश क्यों है? इसलिए है क्योंकि भारत सभी मौसमों को जीता है। भारत के निवासी जो है बहुत यूरोप जैसी ठंड से बचे रहते हैं हमेशा। और कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत रेत है, आप जानते हैं, बहुत धूल है, बहुत, हम उनसे भी बचे रहते हैं। हम सभी मौसमों को जीते हैं। हम कभी जाड़े को जीते हैं और कभी गर्मी को जीते हैं। कभी बारिश की तीखी हवाएं हमारे शरीर को भिगोती हैं और दूसरे ही पल हल्की तीज धूप होती है। तो इसलिए भारत जो है इस रूप में बहुत भाग्यशाली है कि वह सभी मौसमों को जीता है। उसके उसके जो है सभी मौसम आते जाते रहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडियां हैं और लगभग जो है सारा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। और आप ये समझिए कि सारा उत्तर भारत इसकी चपेट में है और इसके साथ ही साथ बीमारी है, जो लगभग 2 सालों से हम जिस बीमारी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, हर एक इंसान प्रभावित है, जिससे पूरा जनजीवन ठप हो जाता है, पूरे काम धाम पूरा समाज प्रभावित हो जाता है। कोविड 19 से शुरू हुआ और 22 में भी वैसा ही, बल्कि हम कह सकते हैं कि उससे भी ज्यादा खराब रूप में है। मगर फिर भी हम बचते हैं और हम क्या करते हैं, जाड़े में या गर्मी में अपने पूर्वजों द्वारा बताए हुए उनके द्वारा बताए हुए जो अमल है उनको उपयोग में लाते हैं कि हमें इस समय अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, या हमें इस समय कैसा जीवन जीना चाहिए, या इस समय हमें अपने जो दैनिक काम है उन्हें किस तरह से कम करने चाहिए या करने चाहिए, या जैसे नहाना है तो हमें, देखिए यही समाजीकरण है। हम अब मूल विषय पे आते हैं, प्रकारांतर से प्रकार पे आते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। हम समाजीकरण की बात कर रहे थे और वह समाजीकरण हम कैसे सीखते हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा सीखते हैं, जो कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में खुद ब खुद उतर जाता है। तो यह क्या है? यह समाजीकरण है। आप समझ गए होंगे। जो शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण बताया जाता है वह ये बताया जाता है कि आप प्रकारांतर से प्रकार पे आइए, आप किसी भी बात से फिर आप अपने विषय पे आइए। तो हम समाजीकरण, तो हम तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी ही हैं और हम जब समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि हम अपने उदाहरण अपने परिवार अपने समाज से ना ग्रहण करें। तो इतना तो जो है बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको कि यही समाजीकरण है जो हम अपने पूर्वजों से या अपने समाज से सीखते हैं। चलिए, अब ये सीखते कैसे हैं? एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अभिकरण। ऐसे कौन से, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर, कोई एक ऐसा स्कूल नहीं है, या एक ऐसा विद्यालय नहीं है, या एक ऐसी संस्था नहीं है जो आपको पूरी तरह से समाजीकरण सिखा देगी, ए से लेके बी तक रटा देगी, मगर वह समाजीकरण नहीं है। क से लेके घ तक सिखा दिया जाएगा मगर वह समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण हमारे लोग का, हमारे समाज का व्यवहार है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर व्यवहारित हो जाता है, जो हम धीरे धीरे हम उसको जीने लगते हैं। अब आप समझ गए कि हमने जाड़े को, मौसम को जीने की बात क्यों कही। चलिए, तो हम अब मेन पे आते हैं, परिवार। तो सबसे पहले परिवार एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा मंदिर कह सकते हैं, एक ऐसा टेम्पल है जिसमें बच्चा अपने जीवन को संवारता है। वहीं पे उसका जन्म होता है और वहीं पे वह समाजीकरण का फर्स्ट अभिकरण, पहला अभिकरण है, पहली एजेंसी है जहाँ पे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने समाज के समाजीकरण को सीखता है। माता पिता, दादा दादी
नाना नानी जो करते हैं हम धीरे 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 वही करने लगते हैं। अब हमें हमें ट्राई करना है कि जो है कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो हमें जो है सबसे पहले हम उसको अपने परिवार में ही देखेंगे कि हमारे परिवार में ये होता था कि नहीं होता था। आपको जो है, अगर लोग कहते हैं कि अगर कोई शाकाहारी है, उसने जो है नहीं खाया है, अगर मतलब नॉन वेजिटेरियन है और नहीं खाया है, मांसाहार नहीं किया है, तो उसका सबसे सबसे जो उसका पहला कारण क्या होगा? परिवार होगा। क्यों? क्योंकि उसने परिवार के साथ कभी नहीं, बचपन में कभी नहीं, उसके परिवार ने मतलब उसका परिवार शाकाहारी होगा, तो वह धीरे धीरे उसी में खुद को बच्चे ने फिर शाकाहार को अपना लिया होगा। तो धीरे धीरे हम वही चीजें अपना लेते हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा होती हैं, और हम वही संस्कार सीखते हैं जो हमारे पेरेंट्स या माता पिता अपने जीवन को जीते हुए हमें बताते हैं, अपने जीवन को जीते हुए हमें दिखाते हैं, और हम उसी को धीरे धीरे सीखने लगते हैं। या जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह हमें बताते हैं कि नहीं, आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है, तो धीरे धीरे हम उसको करने लगते हैं। हम विभिन्न तीज त्योहारों पे हम क्या करते हैं, हमें मिट्टी के दीपक जलाने हैं दीपावली पे। ये हमने कहीं किसी विद्यालय से नहीं सीखा, ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने अपने परिवार से सीखा। या हमें दादा दादी के पैर छूने हैं, ये हमने कहाँ से आचरण सीखा? अपने परिवार से सीखा। तो परिवार वह प्रथम पहली एजेंसी है जो हमें समाजीकरण की ओर ले जाती है। ठीक है, क्लियर? आप अपने परिवार को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मित्रों का समूह, मित्रों का समूह बहुत महत्वपूर्ण है। लिंकन ने कहा था कि आपकी पहचान करनी है, और आपके पास जो है आप खुद नहीं उपस्थित रह सकते, तो आप अपने एक दोस्त को भेज दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो अगर आपकी दोस्ती अच्छे व्यक्ति से होगी तो वह व्यक्ति आपको अच्छे कार्यों के लिए प्रस्तुत करेगा, अच्छे कार्यों के लिए, या उसकी सीख में आप अच्छे कार्य करने लगेंगे। जो व्यक्ति गलत रहेगा उसकी संगत में हम गलतियां सीखेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उन चीजों को सीखेंगे। तो इसलिए मित्रों का समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा खेल के मैदान में जाता है और वह खेल के मैदान से सिर्फ अच्छी चीजें नहीं सीखता, बुरी चीजें सीखता भी है, दबाव भी सीखता है। ठीक है, अब दबाव समझते हैं? दबाव प्रेशर, जैसे वह दबाव भी सीखता है, वह अपना बचाव करना भी सीखेगा, और वह वहाँ वो चीजें सीखेगा जो वह घर में नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए जो है मित्रों का जो एक ग्रुप है, पीयर ग्रुप, वो बहुत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पड़ोस तो बहुत ही जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है। हम मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। हम मित्र बदल सकते हैं, हमें नहीं। आज आप बाहर गए, आपको एक दोस्त मिला, ठीक है, वो दोस्त आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या किया? आप घर आए, आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, और उसने आपको फिर फोन किया, आपने रिसीव नहीं किया। उसने फिर आपसे मिलने की कोशिश की, आपने उसके प्रति बेरुखी दिखाई, उपेक्षा उसकी की, और वह मित्र आपसे दूर हो गया। तो यह क्या है? यह ये है कि आप उससे दूरी बना लिए। आप नहीं चाहते थे कि आपकी और उसकी मित्रता हो, तो क्योंकि यह आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके विचारों के लिए अच्छा नहीं था। पर क्या आप पड़ोसी बदल सकते हैं? हम मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कही थी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा सूल चुभोता रहता है, और हम हमेशा उसको सहने के लिए बाध्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसको हमेशा नहीं बदल सकते। कभी किसी छोटे स्थान पे हम हैं और हमें कोई बहुत परेशान कर रहा है तो हम शायद उसको बदल भी लें, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए जो हमारा पड़ोस है वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। एक अच्छा पड़ोसी होना
या एक अच्छे पड़ोसी का पड़ोसी होना। आप अच्छे हो जाएंगे तो भी रास्ता आसान हो जाएगा। हम दूसरे में ही अच्छाई क्यों ढूंढें, अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो भी रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो भी अच्छे पड़ोसी का होना, अच्छे पड़ोस का होना हमारे विचारों के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे जो हमारा पूरा समाज है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे ना आप। इस पे तो ज्यादा एग्जाम्पल देना नहीं है। पड़ोस पे शिक्षा, एजुकेशन। आप बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे से इसको समझिए। बच्चे की माँ है, उसने बच्चे को बहुत कुछ अपने तरीके से सिखाया, मगर अब उसको लग रहा है कि नहीं, बच्चे का स्कूल जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा वहाँ बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। मतलब सकारात्मक चीजें भी सीखेगा, नकारात्मक सीखे भी सीखेगा, और लोगों के साथ अपने विचारों को रखना सीखेगा, बात करना सीखेगा, और सामाजिक मेल मिलाप सीखेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम उसके, छोटी सी बात है, एग्जाम्पल के बेस पे मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आप स्कूल और कॉलेज में तो बहुत कुछ सीखेंगे। मैं शुरुआती स्तर से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। भौतिक के साथ साथ वह मानसिक स्तर पर भी मजबूत होगा। ठीक यही बात बड़े होने पर भी होती है कि जो बालक होते हैं या जो बालिकाएं होती है, वह जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वह ऐसे ऐसे जो है टीचरों से मिलते हैं, या ऐसे सामाजिक मेल मिलाप से जिनमें वह बहुत कुछ, परीक्षा प्रणाली है, पढ़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक रूप से एक दूसरे को समझना, या एक दूसरे के साथ जो है बर्ताव करना। बर्ताव की विधियां जो है वह स्कूल कॉलेज से निर्धारित होती हैं, या स्कूल कॉलेज जो है वह भी निर्धारित करता है कि एक राज्य या समाज या परिवार या एक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। इसलिए हम व्यक्ति की ही बात कर रहे थे। तो एक जो शिक्षा का एक जो स्कूल है, शिक्षा के लिए प्रॉपर जो एक स्कूल की व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी तो पढ़ाई पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा एक संकट का एक दौर चल रहा है। जो शिक्षा है वह लगभग लगभग जो है घर से दी जा रही है। 1 महीना 2 महीना स्कूल खुला और फिर से हम उसी पोजीशन में आ गए कि हमें स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि हम खुद भी, हम कई सारे पेरेंट्स को देखते हैं, कई सारे अभिभावक जो बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि अरे स्कूल कब खुलेंगे, अरे स्कूल कब खुलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा उसमें स्कूल की कक्षाओं में, स्कूल की क्लासों में बैठ के बहुत कुछ सीखता है, और वो चीजें घर पे नहीं दी जा सकती हैं। आप समझ गए होंगे, स्कूल कॉलेज मतलब सभी कुछ। ठीक है, तो इसलिए जो है शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी शिक्षा जो है वह शिक धातु से बना है, जिसका मतलब है, इसी तरह एजुकेशन, एजुकेटर, जिसका मतलब है सीखना। तो हम वहां पे जाके बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ अच्छी आदतें या अच्छे विचार नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ में बहुत कुछ है, आप जानते हैं। सामाजिक मेल मिलाप, और सामाजिक मेल मिलाप के साथ ही साथ हम क्या सीखते हैं, सामाजिक मेल मिलाप के साथ ही साथ हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या हम किस विषय को पढ़े, या हम किस विषय में ज्ञाता हो, ये सब चीजें भी हम सीखते हैं। राज्य, ठीक है, राज्य, राज्य। अब हम आते हैं, राज्य आप जानते हैं एक ऐसी जो है व्यवस्था जहाँ व्यक्ति अपने मन का करते हुए, अपना जीवन व्यतीत करे, और जिसमें उसको कानूनी, वैधिक और जो है मानसिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। राज्य एक ऐसी जगह है। तो हम जानते हैं कि हमारा राज्य हमें ये सब चीजें उपलब्ध कराता है। एक राज्य ये सुविधा देता है कि आपको जो है किस तरह की चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, या आपकी आने वाली पीढ़ी को कैसी चीजें चाहिए। हम अपने राज्य से ही जो है कुछ, जो कभी जो है राज्य प्रतिबंध लगाएगा, अभी जैसे कोविड बहुत प्रभावी हो जाएगा, तो राज्य भी प्रभाव में आएगा और तुरंत एक रोक लग जाएगी कि आपको बाहर बाहर नहीं निकलना है, आपको जो है घर के अंदर इतने टाइम तक रहना है। या फिर जब कभी आप बहुत बीमार पड़ गए और कहीं आपको जो है
मतलब आपको जो है डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। तो राज्य स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाती। तो राज्य हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए काम करता है। राज्य क्या करता है? हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए लगातार काम करता रहता है। और व्यक्ति को क्या करता है? मौके देता है। मौके किस चीज के देता है? अपने अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए राज्य लगातार मौके देता रहता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए। जनसंपर्क के साधन, मॉस मीडिया जनसंपर्क के साधन। अब आज की जो सोसाइटी है इसमें जनसंपर्क के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंपर्क के साधनों से ही हम जानते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। या अभी चुनाव का मौसम है, सभी नेता अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। और वैसे जो है सभी पार्टियों में दल बदलू और सक्रिय हो गए हैं। कोई किसी में भाग रहा है। अभी तो टिकटों से ज्यादा भागने का सिलसिला लग रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि हमारा वोट कट जाएगा। तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई अपने टिकटों के लिए आगे से ही लगा है। मतलब यही सब चीजें चल रही हैं। तो ये हम कहाँ से जानते हैं? ये हम जनसंपर्क के साधन जानते हैं। ये मोबाइल भी आज जनसंपर्क का एक साधन है, जो कि है, आप जानते ही हैं। मगर देखिए कि अब ये शिक्षा के लिए कितना दूरगामी परिणाम दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो है कितना महत्व बढ़ रहा है। कोविड को देखते हुए इसको हम कह सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं, और ये समाजीकरण के अभिकरण है। इससे जो है ये एजेंसियां हैं जो समाजीकरण को संभव बनाती हैं। नीचे आते हैं और अवधारणाओं की बात करते हैं। तो कुछ अवधारणाएं हैं, मैंने छोटी छोटी लिखी है। मैं एग्जाम्पल बस देती जाऊंगी, आप इसको देख लीजिएगा। पहला है प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती चलती हूँ, आप जो है समझते चलेगा। प्रत्याशित समाजीकरण की आगे चल के हमें ये भूमिका निभानी है, तो हमें उसकी ट्रेनिंग जो है बचपन से दी जाएगी। जैसे हम जानते हैं हमारे समाज में ये चीज आपको जो है नहीं समझनी है। सिमोन द बोवर का, मैं फिर से प्रकारांतर पे जा रही हूँ। सिमोन द बोवर की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। द सेकेंड सेक्स बहुत ही एक, अगर आपको जरा सा भी साहित्य में रुचि है तो आप जरूर पढ़िएगा कभी, क्योंकि वैसे भी पढ़ना जो है, पढ़ने से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आप जो है पढ़ते रहिए। तो आप कभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में कभी भी आपको टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। और उसका प्रभा के तान ने हिंदी में अनुवाद किया है, अन्या से अनन्या। तो उसमें होता क्या है? प्रत्याशित समाजीकरण का यही विषय है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इस बुक का। प्रत्याशित समाजीकरण, एक लड़की है, हाँ बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। अभी उसने बोलना सीखा, चलना सीखा, खेलना सीखा। तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? एक डॉल दी जाती है। बस उसने डॉल का मेकअप किया, डॉल को सजाया, डॉल जैसी बनी। ठीक है, और फिर उसको अगले पल ही उसको टीचर या डॉक्टर, जिनमें समाज उसको, स्त्री को जिनमें समाज देखना चाहता है, जिन भूमिकाओं में, उन भूमिकाओं से संबंधित खिलौने उसको दिए जाते हैं। जैसे बालक जो पुरुष है, मतलब बेबी बॉय को गन दी जाएगी, या फिर डॉक्टर बनने का, या मतलब जो चीजें जो उसको समाज बनाना चाहता है, हिंसक बनाना चाहता है जो समाज, तो वह ज्यादातर, या हम एक समाज की बात छोड़ देते हैं, हमारे भी समाज में ज्यादातर लड़कों को बंदूकें या इस टाइप की चीजें दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही बने। एक कन्या शादी होती है, ससुराल जाती है एक लड़की, तो उसके माँ बाप उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह अपने ससुराल में अच्छे से एडजस्ट करके रहे, कि तुमको ये नहीं करना है, ये करना है, सुबह उठ के तुमको चाय बनानी है और तुमको देर तक नहीं सोना है। तो ये क्या है? ये प्रत्याशित समाजीकरण है, कि जो तुमको आगे करना है, जो प्रत्याशित है वह तुम अभी सीख लो। ठीक है, ये प्रत्याशित समाजीकरण। आप समझ गए होंगे ना? अगर कोई डाउट होगा तो पूछिए। प्राथमिक या द्वितीयक बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं। समाजीकरण
वही है कि आप खुद ही जी रहे हैं। तो आप प्राथमिक जब आप बच्चे थे और द्वितीयक जब आप युवा हुई। प्राथमिक बच्चा आप बच्चे थे, आपने अपनी माँ से अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा। और द्वितीयक जब आप 2.5 साल पे 3 साल पे आप जब भी स्कूल भेजे गए होंगे तो आपने स्कूल में जो सीखा, यह क्या है, यह द्वितीयक समाजीकरण जो हम औपचारिक संस्थाओं से सीखते हैं, और प्राथमिक जो हम अपने परिवार में अपने माँ बाप से सीखते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप फिर से पूछिएगा। नकारात्मक समाजीकरण, नकारात्मक कि कोई चोर बन गया, कोई जो है मतलब गलत गलत काम करने लगना, कोई जो है गलत काम करने लगा। मैंने आपको बताया था कि हम जैसे आपके दोस्त बनेंगे, पर अच्छा ऐसा नहीं होगा कि सभी अच्छे दोस्त बनेंगे, कुछ बुरे दोस्त भी बनेंगे जिनकी प्रवृत्तियां गलत होंगी और वह आपको गलत रास्तों पर जाने के लिए उद्धत करेंगे, उत्सुक करेंगे। तो वह क्या है, वह नकारात्मक है। जो समाज विरोधी है वह नकारात्मक है। ठीक है, जो समाज विरोधी है वह नकारात्मक है। भैया चोरी करना समाज के हित में है क्या? नहीं भैया। किसी छोटी सी बच्ची है, आप जानते हैं आजकल कितने रेप केसेस बढ़ गए हैं, तो किसी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत, ऐसी किसी के साथ भी ऐसी हरकत करना क्या सही है? नहीं, वह क्या है, वह नकारात्मक समाजीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्समाजीकरण। चलिए अब उस व्यक्ति ने गलत काम कर दिया तो क्या करें, हम उस व्यक्ति को तुरंत गोली मार देंगे क्या? किसी ने बच्चे ने चोरी कर दी तो क्या हम उस बच्चे का हाथ के बदले हाथ, या फिर सामान के बदले एक रोटी के बदले हाथ का काम करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दमनकारी समाज में नहीं रह रहे हैं, प्रतिकारी कानून का हम पालन करते हैं। हम दंड के बदले दंड देंगे, मगर ऐसा दंड देंगे जो सुधारात्मक होगा। हम उसे सुधारात्मक दंड, ऐसा दंड देंगे जो उसे पुनः समाजीकरण, पुनः हम कहेंगे ठीक है तुमने गलती करी है, तुम्हें जो है इसके लिए दंड मिलेगा, मगर उस दंड के बाद तुमको वहां उसी दंड के दौरान उसको अच्छी सीखें दी जाएंगी, अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी, और क्या किया जाएगा, उसको समाज में वापस आने के लिए, समाज में वापस आने के लिए समाज में वापस आने के लिए अच्छे विचार दिए जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये पुनर्समाजीकरण है। ठीक है, अरे भाई चोर को जो हम सुधारने का मौका देंगे, भाई पुनर्समाजीकरण है कि हम उसको फिर से अच्छा बनाना चाह रहे हैं। मतलब कि शराबी से घृणा नहीं करनी है हमको, शराब से घृणा करनी है। ठीक है, गलत व्यक्ति से घृणा हमको नहीं करनी है, उस गलती से, उस गलत काम से घृणा करनी है। ये महात्मा गांधी जी की उक्ति थी। ठीक है, असमाजीकरण। असमाजीकरण, एक व्यक्ति आया, वैसे चलिए आया नहीं बोलते, गया बोलते हैं, क्योंकि हम ज्यादा जा ही रहे हैं, सभी जो है प्रवासी ही ज्यादा हो रहे हैं, भारतीय सभी देशों में जा जा के बस रहे हैं, और जो है आ तो कम रहे हैं, तो हम जो है गया बोलते हैं। एक भारतीय गया लंदन, और वह जो है अब उसको बहुत पेशो पेश में है। एक तरफ लंदन की संस्कृति है, एक तरफ भारतीय संस्कृति है, एक तरफ वहां पे जो है उसको वहाँ की संस्कृति, अब आप समझ सकते हैं वहाँ की संस्कृति कैसी है। वहाँ की संस्कृति जीनी है, और फिर उसको अपनी माँ की बातें भी याद आ रही हैं कि नहीं हम तो माँ के साथ ये करते थे, या हमारी माँ ने हमें ये सिखाया था। तो ये क्या है, ये एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को सीखना, या एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के बीच जाना, यही असमाजीकरण है। कि व्यक्ति जो है वो झूल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको अपनाऊं या उसको अपनाऊं, वो पूरी तरह से ना इसमें रहता है ना उसमें रहता है, और इसी दौरान जो समाजीकरण होता है वह क्या होता है, वह असमाजीकरण होता है। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अब वयस्क या बालिग समाजीकरण, ये बहुत ही आसान है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो मतलब एक जिसके लिए आपको जो है समझना पड़ेगा, ऐसा इसमें नहीं है। वयस्क या बालिग, एक बालिग व्यक्ति का, एक वयस्क व्यक्ति का कुछ नया सीखना ही समाजीकरण है। कुछ नया सीखना, और उस नए सीखने को मैंने आपको बताया था कि जो बचपन में सीखते हैं वही समाजीकरण के अंतर्गत आता है।
कि हम धीरे धीरे जो है मगर वयस्क या बालिग होने पर भी अपने समाज के व्यवहारिक नियमों को सीखना क्या है, ये भी एक समाजीकरण है, वयस्क या बालिग समाजीकरण। ठीक है, लास्ट पे आते हैं मत आरोपण। मत आरोपण क्या है? मत आरोपण क्या है? आप एक बार खुद से सोचिए, आप एक बार खुद से अपने माइंड में इसको कॉन्सेप्ट इसका देखिए कि मत आरोपण क्या है। मत आरोपण कि मतलब किसी के भी ऊपर जबरदस्ती एक दबाव बना के किसी भी विचार को या किसी भी नियम को या किसी भी विचारधारा को मनवाना, ये मत आरोपण है। जैसे हम गांधीवादी हैं, ठीक है, हम गांधीवादी हैं, हम नहीं चाहते हैं, हमने गांधीवाद को बहुत डिटेल में पढ़ा है, हम गांधी जी के सत्य अहिंसा अस्तेय विश्वास में विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ और सीखें, हम गांधीवादी ही बन के रहना चाहते हैं। मगर एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा जो है तबका ऐसा है जो हमें साम्यवादी बनाना चाहता है। तो वह क्या है? वही जो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो ये क्या है? यही मत आरोपण है, जो आपको जबरदस्ती वह काम करने के लिए क्या कर रहा है? बाध्य कर रहा है। तो मत आरोपण जो है वह जबरदस्ती से किसी के ऊपर किसी के विचारों को थोपना मत आरोपण है। अगर आप चाहते हैं तो ये क्या है? तब तो ये बिल्कुल भी नहीं जो है गलत है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो किसी भी विचार या किसी भी संस्कृति को आपके ऊपर थोपा जाना मत आरोपण है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना समझे हो। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये जो है समाजीकरण के अभिकरण है। चलिए, अब थोड़ा सा और बचा है समाजीकरण में, तो हम उसको कल क्लियर करेंगे कि इसके स्टेज और इसके जो जितने थिंकर्स हैं हम उनकी बातें करेंगे। इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण थिंकर समाजीकरण में फ्रायड है, फ्रायड और जॉनसन हैं। तो हम इन पे बातें करेंगे और हम जो है कल इनका जो है फिर से देखेंगे। ठीक है, और जो इन्होंने जितनी थ्योरीज जितनी जो है स्टेजेस बताए हैं जितने, तो हम कल उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो है आप जैसे अगर आपको मतलब लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और वैसे जो है सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि देखिए अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी पढ़ाई मतलब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो है सबसे अच्छा क्या है कि आप जो है सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। और मैं जो है नहीं कहती कि आप जो है मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब चीज़ें नहीं कहती, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा जो है वह आग्रह की विषय वस्तु नहीं है। आग्रह की विषय वस्तु बीमा है, शिक्षा नहीं है। और ये कोई बहुत मतलब बहुत वैसे नहीं बोल रही मैं कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ या बहुत सारे मेरे विद्यार्थी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आप जानते ही हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि शिक्षा जो है वह आग्रह की विषय वस्तु नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद ब खुद पढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि शिक्षक जो है वह चुनने का अधिकार भी आपको है। और ऐसे प्लेटफार्म पे जहाँ की आपको बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, तो आप जो है उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को सुनिए जो आपको रुचिकर लगे या जिनसे आप समझ रहे हो। कोई जो है जबरदस्ती नहीं है कि आप जो है अपना समय जो है व्यर्थ करें, क्योंकि टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा धन है। लेकिन अगर आप देख रहे हो और अगर आप सुन रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो वैसे मैं अगर सही कहूँ तो मैं खुद बहुत पेश में रहती हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन जो मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप जो है पढ़ाते रहिए, आप अच्छा पढ़ा रही हैं, आप अच्छा कर रही, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है या वो कुछ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अगर विद्यार्थियों को लग रहा है कि कुछ जो है उनको फ़ायदा मिलेगा, तो फिर वो पढ़ते रहे, समझते रहे, तो फिर
ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए, समझिए और देखिए। और ये आपके हाथ में है, वैसे भी ये आपके हाथ में है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको, आपका कोई भी शिक्षक है, अगर आपको, आपकी आत्मा को अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको पढ़ने में रुचिकर लग रहा है, आप तभी उसको देखिए और पढ़िए। ठीक है? नमस्कार।